यूपी में आबकारी विभाग की कार्यशैली पर फिर से सवाल उठ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि विभाग ने मंदिरों और स्कूलों के पास शराब की दुकानें खुलवा दी हैं। लिहाजा शहर शहर शराब की दुकान का विरोध हो रहा है। और मैं अपने आप को यहाँ बहुत असुरक्षित महसूस करती हूँ। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ अक्सर कहते हैं कि बीजेपी की सरकार में बेटियां पूरी तरह सुरक्षित हैं, लेकिन राज्य के कई जिलों की महिलाएं कह रही हैं कि शराबियों की वजह से बाजार आने जाने में भी डर लगने लगा है। उत्तर प्रदेश के 3 जिलों से आई इस रिपोर्ट को देखिए। तीनों जिलों की महिलाएं सहित स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है। और मैं अपने आप को यहाँ बहुत असुरक्षित महसूस करती हूँ। उत्तर प्रदेश के बलिया की रहने वाली बेटियां खुद को अपने ही मोहल्ले में असुरक्षित महसूस कर रही हैं। तो फिर सवाल है कि जिला प्रशासन क्या कर रहा है। आरोप है कि शाम के वक्त ना तो मोहल्ले की बेटियां बाहर निकल पाती हैं और ना ही अकेले बाजार में किसी काम के लिए जा सकती हैं, क्योंकि नशेड़ी बेटियों के साथ छेड़खानी करते हैं। हाँ, कौम और धन की भी बात यह है कि मैं एक महिला हूँ और मैं अपने आप को यहाँ बहुत असुरक्षित महसूस करती हूँ। अगर मेरा भाई या मेरे पापा ना हो तो मैं अपनी बालकनी में भी नहीं खड़ी होती हूँ, क्योंकि यहाँ पे दिन और रात का पीना खाना है और बाजार के लिए निकलना तो हम लोग के लिए बहुत ही मुश्किल है। अकेले में हम निकल नहीं सकते, इस कदर कमेंट होता है, छेड़खानी होती है। इसलिए मैं अपने हक के लिए खड़ी हूँ कि मैं यहाँ की नागरिक हूँ। क्या मैं यहाँ इज्जत और सम्मान की हकदार नहीं हूँ? आखिर ऐसा क्यों होता है? जब आप रिहायशी इलाके में वाइन शॉप अलॉट कर रहे हैं, वो भी वो अलॉटमेंट दुकान तो कपड़े की दुकान के लिए अलॉट हुआ है, अलॉटमेंट किसी और के नाम से बिजनेस किसी और का चल रहा है, तो नशे में तो इंसान वैसे भी होश में नहीं रहता है ना, उसको खुद को रियलाइज़ नहीं हो रहा है वो किसको क्या कह रहा है। हम लोगों का यहाँ लेडीज़ का निकलना बहुत मुश्किल है, बच्चों को सेफ नहीं फील होता है। अगर आप मतलब जैसे वो कुछ पी रहे हैं खा रहे हैं, हमारे मुँह की तरफ करके पेशाब करते हैं, ऐसा बहुत बार हुआ है। मना करो या कुछ बोलो तो बिल्कुल चढ़ने को आते हैं, तो इस केस में क्या करेंगे? स्थिति यह है कि लोग अब धरना प्रदर्शन के जरिए सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। दरअसल बलिया में कोतवाली थाना क्षेत्र के ओगडेनगंज चौकी अंतर्गत कासिम बाजार में पंचमुखी मंदिर के समीप शराब की दुकान खुल गई है, जिससे नगर वासियों में आक्रोश व्याप्त हो गया है। नगर वासी पंचमुखी मंदिर के ठीक सामने धरने पर बैठ गए। हम लोग तो हार्डली 30-40 मीटर की 20 मीटर की दूरी पे हैं। 75 तो बहुत ज़्यादा है। आप अपने सेम फ्रेम में आप दोनों चीज़ को कैप्चर कर सकते हैं। आप खुद समझ सकते हैं, अगर एक कैमरा लेंस में वाइन शॉप और मंदिर दोनों एक साथ आ रहा है तो क्या डिस्टेंस है। पीछे मकान है हम सब लोगों के। इस मंदिर के पीछे क्या है? स्कूल है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है, अंग्रेज़ों के टाइम से चला आ रहा है। बताइए, उन बच्चों के 11-12 के बच्चे हैं, नशे की लुप्त में आ जाएंगे तो कौन जिम्मेदार है? नगर वासियों का कहना है कि यहाँ पर पंचमुखी मंदिर है, लेकिन मंदिर से महज 30 मीटर की दूरी पर शराब की दुकान खोल दी गई है। हैरानी की बात तो यह है कि वहाँ पर राजकीय विद्यालय है और बगल में लाइब्रेरी भी है, यानी मंदिर, लाइब्रेरी और स्कूल होने के बाद भी शराब की दुकानें खुली हैं और दुकान खुलने से लेकर बंद तक शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है। देखिए, मवेशी कासिम बाजार रोड पे विगत कई वर्षों से 2-4 वर्षों से मदिरा की शराब की दुकानें हैं और हम लोगों ने उस समय भी विरोध किया था, आला अधिकारियों से भी मिले थे, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों पे मिली भगत से ये दुकान नहीं हटी और हम लोगों को आश्वासन दिया गया कि अगला जब नया अलॉट दुकान होगा तो इधर दुकान नहीं रहेगी। तो हम लोगों ने सोचा कि भाई फिर प्रशासन से हम लोग मांग करेंगे वो दुकान हटाएंगे नहीं, तो हम लोगों को ये कष्ट होता है इस मंदिर में इस शराब की दुकान की वजह से इधर लोग शराब पीने आते हैं, इसकी वजह से इधर कोई पूजा पाठ करने इस मंदिर में नहीं आता है। तो हम सभी लोगों ने, मोहल्ले के लोगों ने एक बार बैठक किया और ये कष्ट मन से निर्णय लिया कि इसका कम से कम ये प्रशासन हमें अनुमति प्रदान कर दे कि ये प्रतिमा को ही गंगा जी में विसर्जित कर दिया जाए और इस भवन को सरकार जो है ले ले और जो सड़क पे लोग मदिरा पी रहे हैं इसमें ही बैठा कर उनको प्रशासन पिलाए और जो भी इसका पैसा आता है आपस में प्रशासन बांट ले। रिहायशी इलाके में शराब की दुकान खुलने के बाद शराबियों का आतंक है। इस मार्ग से महिलाएं गुजरने से भी डरती हैं। आरोप है कि सड़क से गुजरने वाली महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की जाती है, गालियां दी जाती हैं। आरोप है कि शिकायत के बाद भी जिला प्रशासन शराब की दुकान हटाने को तैयार नहीं है। मोहल्ले के लोगों का कहना है कि नजदीक में शराब की दुकान खुलने से इलाके के युवा भी नशे की चपेट में आ रहे हैं।
तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मेरठ की है, जहां किठौली की महिलाएं और बच्चे सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। और ऐसा इसीलिए क्योंकि ग्रामीण इलाकों में शराब की दुकानें खोल दी गई हैं, जिसकी वजह से लोगों में भारी आक्रोश है। महिलाओं ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर दुकान बंद करने की मांग की है। ग्राम की ठोली में ठेका खुला हुआ है, अभी था तो पहले भी, लेकिन अब ऐसी जगह पे खुल गया है वो। हमने पहले भी विरोध किया था, हमारी सुनवाई नहीं हुई। और डीएम साहब से हमारी हाथ जोड़कर निम्रता निवेदन प्रार्थना है कि हमारे गांव के नाम से कहीं भी ठेका ना खुले। हमारे पूरे एरिया में किसी भी गांव से ठेका खोले, लेकिन हमारे गांव में नहीं चाहिए। मेरठ में किठौली गांव की महिलाओं से लेकर बच्चों तक सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को भी तैयार नहीं है। आरोप है कि शराब पीकर वाहन चालक तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं और एक्सीडेंट कर मौके से फरार हो जाते हैं। कुछ दिन पहले ही एक बाइक सवार ने शराब के नशे में बच्ची को टक्कर मार दी थी, जिसमें बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उसके अंदर अभी जो है 1 तारीख को देसी शराब का ठेका खोला गया है। उस ठेके से जिस दिन से 1 तारीख से इतनी दिक्कत हो गई कि वहाँ को हमारे गांव के सारे बच्चे बच्चियाँ और सारा आवागमन उस पर वहाँ शराब पी के, और बाग पास में ही बाग है, वहाँ नलका है, वहाँ ये शराब उत्पात मचाते रहते हैं। इस वजह से वहाँ पे बाइकों का भी आवागमन, जो लोग निकलते हैं, बच्चे निकलते हैं। ये इस बच्ची का देखिए आप हाल, ये बच्ची के इसलिए हमें पीड़ा हुई है कि इस बच्ची का देखिए, जब वहाँ से लोग शराब पी के निकलते हैं तो वो उत्पात मचाते हुए जाते हैं। इस बच्ची का जो एक्सीडेंट हुआ है, और इसीलिए हमें आज यहाँ पे अपने डीएम साहब के पास इसलिए आना पड़ा कि उस ठेके को हम किठौली गाँव में नहीं चाहते बिल्कुल भी। महिलाओं का आरोप है कि शराब पीकर शराबी हुड़दंग मचाते हैं। शराब पीकर बाइक सवार तेज रफ्तार में बाइक चलाते हैं, जिसकी वजह से हादसों का डर सताता है। विरोध प्रदर्शन के बाद अब ग्रामीणों ने मांग पूरी नहीं होने पर अनशन की चेतावनी दी है। इधर कानपुर के कई इलाकों में घनी आबादी के बीच खोले जा रहे शराब ठेकों का विरोध तेज हो गया है। विनायकपुर में घनी आबादी के बीच खोले जा रहे देशी शराब ठेके के बाहर लोग धरने पर बैठ गए हैं। ये देसी ठेका शराब खुल रहा है यहाँ पर चौराहे पर, इसके विरोध में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पास में ही स्कूल है, डिग्री कॉलेज भी है और पब्लिक प्लेस है। यहाँ सारे लोग रहते हैं, ये बस्ती है, यहाँ मेडिकल स्टोर है, मंदिर बगल में है, पीछे लड़कियाँ रहती हैं, हॉस्टल है, बच्चे और भी रहते हैं, बच्चे छोटे छोटे पढ़ने जाते हैं। चिल्ड्रन केयर स्कूल बिल्कुल पास में है। सारी महिलाएं आती हैं, मेडिकल स्टोर पे आती हैं, 10 बजे आती हैं, 11 बजे आती हैं। हमारे यहाँ अभी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जहाँ हम लोगों को डर लगे, लेकिन इसके बाद हम लोगों का निकलना मुश्किल हो जाएगा। लड़कियाँ रहती हैं, पता नहीं किस तरीके से लोग आएंगे, कैसे क्या करेंगे, यहाँ चोरी शुरू हो जाएगी। अभी तक हम लोगों का घर खुला रहे, चाहे जैसे रहे, कोई अभी हम लोगों को डर नहीं लगता है। उसके बाद तो निकलना मुश्किल हो जाएगा हम लोगों का, इसलिए हम लोग ये विरोध कर रहे हैं। यहाँ खुलना नहीं है, देसी ये ठेका जो खुल रहा है ये नहीं खुलना है। ये भैया यहाँ देसी ठेका खोला जा रहा है और यहाँ के जनता निरंतर 6 दिन से बराबर हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक माननीय जिलाधिकारी जी के कानों में चू तक नहीं रह गई है। माननीय जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करता हूँ, अति से अधिक शीघ्र इस पर निस्तारण करके इस पर तुरंत इसका निरस्त किया जाए ठेका। महिलाओं का कहना है कि यहाँ ठेका खोला गया तो उनका निकलना मुश्किल हो जाएगा। वहीं बीते 4 दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने गुरुवार को झाड़ू से ठेका संचालक की पिटाई कर दी। उधर सूचना पर पहुंची रावतपुर पुलिस ने समझा बुझाकर महिलाओं को शांत कराया। वहीं मीडिया से बात करते हुए क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि ये विरोध प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक शराब ठेके का यहाँ से स्थानांतरण नहीं हो जाता। इलाके के शैलेंद्र सिंह का कहना है कि जिलाधिकारी समेत आबकारी अधिकारियों से इस मामले में शिकायत की गई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। HNN 24/7 के लिए बलिया से सतेंद्र सिंह, मेरठ से मनीष परासर और कानपुर से इब्ने हसन जैदी की रिपोर्ट। और संवाददाता मनीष परासर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं मेरठ से। मनीष, किस तरह की तस्वीरें देखने को भी नजर आ रही हैं और महिलाएं कितना सुरक्षित महसूस कर रही हैं अपने आप को? विशाल, हर बार देखने में आता है जब मार्च में आबकारी विभाग के लॉटरी के द्वारा यहाँ पर ठेके का वितरण किया जाता है, लोगों को ठेके खोलने की अनुमति दी जाती है, उससे पहले उस जगह का यहाँ पर मुआयना किया जाता है। आबकारी विभाग के द्वारा यहाँ पर मुआयना करने की जो प्रक्रिया है उसको कहीं ना कहीं सुविधा शुल्क लेकर पास किया जा रहा है, क्योंकि देखा जा रहा है कि मेरठ में अब तक लगातार 10 जगह के प्रदर्शन यहाँ पर हो चुके हैं। कहीं पर मंदिर को लेकर तो कहीं पर स्कूलों को लेकर लगातार
महिला पुरुष दोनों यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। परसों भी यहाँ कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया था, उनका कहना था कि पास में यहाँ पर मंदिर बना हुआ है, उसके बावजूद यहाँ पर शराब का ठेका खोलने की अनुमति आबकारी विभाग ने दी। आज जो प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है वो मेरठ के केठौली ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहाँ पर आज महिला पुरुष यहाँ पर पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात थी कि जिस बच्ची को लेकर आज वो यहाँ पहुंचे, उस बच्ची बुरी तरह से वो घायल थी, उसकी आंखों पे, उसके हाथ पैर में इस कदर चोट थी। ग्रामीणों ने हमें साफ तौर पर बताया कि वहां शराब का ठेका खुल गया है, जिस कारण वहां उत्पाती करने वाले शराब पीते हैं और शराब पीकर वहां बाइक आदि वाहन चलाते हैं, जिस कारण इस बच्ची वाहन के आगे आई और उसको गंभीर चोटें लग गई हैं। उस पर पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि जो ठेकेदार है, जो शराब ठेकेदार है, उसका साफ तौर पर कहना है कि सुविधा शुल्क उसने वहां पर दिया है, उसको यहाँ पर ठेका बंद कोई नहीं करा पाएगा, जिसके लिए आज यहाँ पर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से शिकायत की और ठेका बंद करने की मांग भी की। उनका कहना है कि यहाँ पर महिलाएं जो रात में निकलती थी अब वो डरने लगी हैं। उनका कहना है कि शराब पीकर जो यहाँ शराबी बाहर खड़े होंगे, उनसे छेड़छाड़ भी करेंगे और अभद्रता भी करेंगे। कहीं ना कहीं वो अपने आप को अब असुरक्षित महसूस कर रही है। एक तरफ तो देखा जा रहा है प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं या सेल गठन किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस जगह पर आबादी ज्यादा है और ग्रामीणों का भी निकलना बढ़ना रहता है, वहां क्षेत्रों में आबकारी विभाग के द्वारा ठेका के लिए अनुमति देना कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। इसके चलते आज यहाँ पर जिलाधिकारी कार्यालय पर केठौली गांव के ग्रामीण पहुंचे, उसमें सैकड़ों की संख्या महिला पुरुष भी शामिल थे। उन्होंने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा और उनका साफ तौर पर कहना है कि आबकारी अधिकारी से इसमें बात की जाए और इस ठेके को यहाँ से हटवाने का कार्य किया जाए। अगर वहां पे ठेका नहीं हटा तो ग्रामीण उस ठेके को खुद ही तोड़ देंगे और उसकी ईंटें अलग अलग करके डाल देंगे। नहीं अगर बात मानी गई तो वो अनशन के लिए भी तैयार है। वो जिलाधिकारी कार्यालय पर यहाँ अनिश्चितकालीन अनशन करने की बात भी कहकर गए। जी विशाल। लेकिन मनीष, ऐसे में जो ये ठेके हैं क्या नॉर्म्स के हिसाब से ठीक है? क्या जरूरी जो डिस्टेंस बनाना था स्कूलों से, मंदिरों से और मेन रोड से, क्या इनका डिस्टेंस पूरा है? इसको भी देखा गया है? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं यह डिस्टेंस जो है, मैं आपको बता दूं जो मानक हैं वो किसी भी तरीके से यहाँ पूरे नहीं किए गए हैं, लेकिन क्योंकि आबकारी विभाग के अधिकारी ही मुआयना करते हैं, वही ठेके का परमिशन देते हैं, तो कहीं ना कहीं देखा गया है कि उनको भी सुविधा शुल्क दिया जा रहा है, जिस कारण यहाँ पर अभी जिस ठेके का विरोध यहाँ पे कल हुआ उसके बराबर में गुरुद्वारा है, आगे जाके ही मस्जिद है और पास में ही लड़कियों का स्कूल भी है, उसको भी अनदेखा यहाँ पर किया जा रहा है। उसके बावजूद यहाँ पर ठेके की अनुमति दे दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जिस तरह से अब आम जगहों पर ठेके खुलने लगे हैं, गली मोहल्लों में ठेके खुलने लगे हैं, वो कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में ऐसे हालात पैदा कर सकते हैं जिनसे झगड़ा भी हो सकता है और महिला भी सुरक्षित नहीं रह सकती है। सुरक्षित अपने आप को महिलाएं यहाँ महसूस करने लगी हैं, क्योंकि देखा गया है कि हाईवे से भी यहाँ पर 1 किलोमीटर के परिधि में बताया कि क्या ठेका खोल सकते हैं, लेकिन यहाँ तो स्कूलों की जो बताया जाता है कि आधा किलोमीटर के अंतर में यहाँ पर ठेका खोलने की अनुमति होगी, लेकिन उसका यहाँ पर मानक पूरे नहीं किए गए, उसके बावजूद यहाँ ठेके खोले गए हैं। कल जिलाधिकारी ने खुद आबकारी अधिकारी से इस विषय पर बात की तो उनका कहना था कि नॉर्म्स पूरे हैं इसलिए ठेके यहाँ पर खोले गए हैं। हालांकि उन्होंने अभी तक मौके पर जाकर यहाँ जांच नहीं किया। अब जब ग्रामीण आज यहाँ पर अनशन की बात कह के गए हैं तो देखेंगे अब इसका क्या असर पड़ेगा। जी बिल्कुल मनीष, आप जुड़े रहिए हमारे साथ ग्राम प्रधान भी जुड़ गए हैं, विनोद कुमार जी। बहुत स्वागत है विनोद जी आपका HNN पर। विनोद जी, जिस तरह से जो ठेके खोले गए हैं, क्योंकि अब इनका विरोध भी होता हुआ नजर आ रहा है, किस तरह की परेशानियां होती हैं आप लोगों को इन ठेकों की वजह से? जी हमें इस तरह की परेशानी है। एक तो बच्चे जाते हैं जी, ये जो स्कूल है यहाँ पास लिए हमारे जो इंटर कॉलेज है जी, तो ऐसे में क्या माना जाए विनोद, क्योंकि जिस तरह से अब देखने में भी आ रहा है और लगातार जो लोग हैं वो भी परेशान हैं, आप लोग जैसे परेशान हैं, तो बेटियों का क्या घर से निकलना भी अब मुश्किल हो गया है? जी अब ये जो महिला जो छोटे तबके की महिला होती है विश्वकर्मा है जो हमारे यहाँ, उसमें 30-40 फैक्ट्री लगी है, भी पैदल काम करना है, ये दिक्कत होगी जी बहुत यहाँ। अभी ये राजभाई हमारे यहाँ पे जैसे आदमी दारू पी के नहाते हैं भोले की झाड़ पे, आपने सुना होगा जी, तो फिर ऐसे नंगे नहाओगे यहाँ कच्चे निकाल गए तो दिक्कत होगी बहुत ज्यादा जी। तो ऐसे में क्या विरोध जता रहे हैं आप लोग, क्या कह रहे हैं प्रशासन को, क्या कुछ कहा आपने? जब तक भी ये हमारा पूर्ण नहीं होगा जी। तो क्या मानक पूरे नहीं है अभी इन ठेकों के? नहीं ये अभी नहीं है, तो कहीं बाहर खोल ले जाए, किठोले के लिए गाँव बहुत है जी, खुलवा दो गाँव में। तो क्या प्रशासनिक अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों से भागते हुए नजर आ रहे हैं? क्या अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, इन ठेकों पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? जी क्या सुनवाई होगी हमारी?
हाँ, अब उसके बाद पता चला क्या होगा जी। जी बिल्कुल विनोद जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी। और मनीष हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष, जिस तरह से सरकार ये दावा करती है कि बेटी की सुरक्षा सर्व प्राथमिकता पर रखते हैं, तो क्या यहाँ पर ये देखा भी जा रहा है या फिर बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं? देखिए, कहीं ना कहीं महिलाओं की और बेटियों की हम बात करें तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जब से प्रदेश सरकार बनी है तब से अपने आप को वो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उनको देर रात में यहाँ पर घूमने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर इस तरीके की चीजें उनके आसपास होंगी जहाँ पर अराजक तत्व आकर शराब का नशा करेंगे, और पता है जैसे कि प्रधान ने क्या एक नदी है, एक रजवाया है जहाँ पर नहाने के लिए जाते हैं, अवस्था में घूमेंगे, वो बहू बेटी वहां से गाँव की निकलती है, जिस कारण वहाँ कुछ भी विवाद पैदा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये शराब का ठेके की जो यहाँ पर लगाया गया है उससे आगे चल के विवाद उत्पन्न ना हो, उसके लिए यहाँ पर अधिकारियों को प्राथमिकता तो करनी पड़ेगी। आज देखा भी गया, कहीं ना कहीं एक हमारे सामने एक संज्ञान में हमारे एक वीडियो आया है, हम उस वीडियो के आगे की पुष्टि नहीं करते वो कहाँ का है, वो शायद देखा गया कि लखनऊ के वहां भी एक महिला ने आत्महत्या करने की कोशिश की गई। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि महिलाएं सुरक्षित भी समझ रही हैं और असुरक्षा का अभाव भी वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कानून है, जो अधिकारी हैं, उनकी क्यों नहीं सुनवाई कर रहे। जब वो जाती हैं तो उनको टरका दिया जाता है, थानों से उनको भगा दिया जाता है, कोई रेप की करना जाए सूचना तो उसको भगा दिया जाता है। अधिकारियों के यहाँ पर लगातार तीसरा दिन था शराब के ठेकों के प्रदर्शन के लिए, लेकिन जिलाधिकारी के बात करने के बावजूद यहाँ पर आबकारी अधिकारी आखिर किस मद में चूर हैं कि वो वहां पर क्यों नहीं इंस्पेक्शन के लिए जा रहे हैं, क्यों इस ठेकों को निरस्त नहीं किया जा रहा है, क्यों दूसरी जगह पर उनको चिन्हित करके वहां नहीं लगवाया जा रहा है। लेकिन ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जिस समय ठेके आवंटित किए जाते हैं, उनको जगह चिन्हित की जाती है, उसका इंस्पेक्शन होता है, बाकायदा अधिकारी खुद करते हैं। जब नॉर्म पूरे ना हो उसके बावजूद अगर वहां अनुमति दी जाती है तो कहीं ना कहीं अधिकारियों पर ही सवाल खड़ा होता है। बिल्कुल मनीष, आप बने रहिए हमारे साथ आदेश जी जुड़ गए हैं, ग्रामीण हैं। आदेश जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। आदेश जी, जिस तरह से आज ये भी देखा गया कि शराब की दुकानों को बंद करने के लिए जो मांग की गई, जो विरोध प्रदर्शन किया गया, कितना जरूरी है ये, किस रूप में आप इसको देख भी रहे हैं और क्या कहेंगे, क्या मानक विहीन है ये जो शराब की दुकानें हैं? सर जी, ये जो दुकानें हैं, मैं ये नहीं कहता कि बंद कर रहे हो, बंद करने भी चाहिए, और कुछ जगह जब चलो सरकार खोल भी रही है तो कुछ जगह ऐसी देख के खोलनी चाहिए जहाँ खुलनी चाहिए। कई जगह ऐसी हैं, बहुत जगह के रास्ते का दौरा है, वहाँ कुछ लड़कियां भी गुजरती है, कॉलेज से भी आती है, कुछ महिलाएं ड्यूटी से भी आती है, टाइम बे टाइम, दोपहर को, सुबह शाम। तो ये जो रास्ता गाँव का आने जाने का रास्ता है, जो पहला रास्ता था वो अलग गाँव की आबादी से अलग रास्ता था, वहाँ हो जाए कोई दिक्कत नहीं, पर उस रास्ते को छोड़ कर अलग कहीं भी लगा दे कोई दिक्कत नहीं होगी वैसे तो। बस इस वजह से ज्यादा दिक्कत है। तो ऐसे में क्या माना जाए आदेश, जिस तरह से आप लोग पहुंचे भी थे और डीएम तक को भी ज्ञापन दिया, तो क्या अधिकारी कह रहे हैं कि इस और कोई कार्रवाई की जाएगी या सब हीला हवाली करते हुए नजर आ रहे हैं? जी, इस चीज के बारे में बोला तो है, आश्वासन दे दिया गया, पता नहीं और आगे होगा या नहीं होगा। जो भी है बस ये बोल दिया, चलो देखेंगे, देखने के बाद समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन अभी दिक्कतें किस तरह की हो रही हैं? महिलाएं अपने आप को क्या सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं? उस रास्ते पर सर, जो जैसे पीक है, दूसरे गांव के भी आते हैं, रास्ता कई गांव का है, तो ज्यादातर इसी गांव की दिक्कत होती है, लेडीज इसी गांव की आती हैं, और तो सब जेंट्स ही जाओ इस गांव से, तो उस वजह से बोल रहे हैं। आखिर क्या वजह है इनके पीछे की क्यों ये मानक क्यों ये लोग मानक पूरे नहीं कर रहे हैं? इसके पीछे की क्या वजह भी है और अधिकारी क्यों इन पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? अब हम इस चीज को, इतने बड़े लोग तो हम भी नहीं है सर जो हम बता दें क्यों नहीं कर रहे, पर ये जरूर कह सकता हूँ कि ये गलत जगह हो रहा है, तो इस वजह से महिलाएं भड़क रही हैं। तो अब क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की, क्या चाहते हैं आप लोग? सर ये यहाँ से हटा दिया जाए, चाहे हमारी तरफ से कहीं भी खोल दे, इस रास्ते पे ना खोल कर। तो ये हमारी तो यही वो है, और बाकी सबकी अलग अलग राय रहती है, अलग अलग बात बताओगे, तो इस वजह से हम कुछ कह भी नहीं सकते। औरों की समझ तो औरों के साथ है, पर महिलाओं की समस्या जो है ज्यादातर यही है, आने जाने का रास्ता यही है, दोपहर में आए हैं तो मान लिया पी गए, कोई कैसा बैठा, कोई किसी का विचार कैसा है, किसी का कैसा है, इस वजह से ये मना कर रहे हैं लेडीज से भी सभी।
यानी कि अभी तक कोई से आश्वासन भी नहीं मिला है आपको कि इन शराब की दुकानों को हटवा दिया जाएगा या फिर इनको बंद करा दिया जाएगा, इस तरह का कोई आश्वासन अभी नहीं मिला है आप लोगों को? अभी नहीं, बस ये बोल दिया गया जाके चेक करेंगे, समस्या को देखने के बाद बताएंगे। बिल्कुल आदेश, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और मनीष हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, जिस तरह से लोग परेशान भी हैं और देखा भी जा सकता है कि किस तरह से शराब की दुकानों का विरोध भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह की कहानी है, कई जगह पर इस तरह की कहानी सामने भी आ रही है। तो क्या माना जाए, क्या सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत नहीं है क्या? देखिए, बिल्कुल जो सरकार की तरफ से यहाँ पर जो आदेश हुए हैं, एक तो उनका सीधा सा साफ तौर पर कहना है कि मंदिर, मस्जिद और स्कूलों के पास में ठेके नहीं खुलेंगे, हाईवे पर ठेके नहीं खुलेंगे। लेकिन उसके बावजूद जो निचले स्तर के अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं सरकार के इन आदेशों को भी पलीता लगा रहे हैं और वो लगातार इनको अनदेखा करके ठेका खोलने की अनुमति ऐसी जगह पर दे रहे हैं जहाँ मंदिर भी है, मस्जिद भी है और स्कूल भी पास में। आने जाने में लोगों को काफी परेशानी वहां पर होती है। अभी लोग बता ही रहे हैं ग्रामीणों में कि वहां से महिलाएं, जहाँ किटौली में जो ठेका खुलने जा रहा है वहां से अधिकतर महिलाएं गुजरती हैं, उनके साथ कोई ऐसी वारदात ना हो, क्योंकि किसी के मंसूबे का आज के समय में नहीं कहा जा सकता कि उसके मन में क्या चल रहा है। तो सरकार के इन आदेशों की धज्जियां यहाँ पर तमाम मेरठ के जो अधिकारी है वो उड़ाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिलाधिकारी भी सिर्फ लोगों को आश्वासन ही दे रहे हैं। उनका कहना है कि आपका अधिकारी से बात कर चुके हैं, इसमें कार्रवाई, लेकिन 3 दिन से यहाँ पर लगातार ठेकों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसी भी ठेके पर कोई कड़ी कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई यहाँ पर नहीं की गई, जिस कारण वहां से ठेका हटा दिया जाओ। बिल्कुल मनीष, आप बने रहिए हमारे साथ संवाददाता इब्ने हसन भी जुड़ गए हैं। इब्ने, बहुत स्वागत है आपका भी। और क्या माना जाए, क्योंकि लगातार ये देखा भी जा रहा है कि महिलाएं परेशान हैं, शराब की दुकान का विरोध कर रही हैं, आखिर क्यों इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा? देखिए विशाल, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फरवरी माह में जो है योगी आदित्यनाथ जी की एक बैठक हुई थी और उस मीटिंग में आबकारी की बैठक हुई थी। उस मीटिंग में जो है 2025-2026 की आबकारी नीति को जो है मंजूरी दे दी गई थी। जो मंगलवार को 2025-2026 की आबकारी नीति है उसको लागू कर दिया गया। और आपको बता दूं, हमारे दर्शकों को भी मालूम हो जाना चाहिए कि जो ये आपका नई आबकारी नीति लागू की गई है, इसमें जैसे कि आपको बियर जो थी वो अलग शॉप पे मिलती थी और वाइन जो है उसकी अलग शॉप होती थी, तो अलग अलग जो शॉपें थी। तो अब इस नीति के जो लाई गई है ये नई आबकारी नीति, इसके तहत जो है अब दुकानें नहीं बढ़ेंगी, लेकिन अगर वाइन की जो अंग्रेजी शराब की दुकान है या विदेशी शराब की दुकान है तो उसी शराब की दुकान पे आपको बियर भी उपलब्ध हो जाएगी, आपको बियर भी मिलेगी। गांजे के जो ठेके हैं जहाँ पे सिर्फ गांजा मिलता था आपको या वहां पर, तो उस जगहों पर भी अब आपको बियर जो है अवेलेबल होगी। बियर वहां पर भी मिल सकती है, आपको वहां पर भी बियर दी जा सकती है। बस उसके मानक है कि उसके जो मानक तय किए हैं आबकारी नीति के तहत, उन अगर मानकों को आप पूरा कर रहे हैं तो एक ही जगह पे आपको बियर और शराब दोनों चीजें एक ही जगह पे मिल जाएंगी। इससे सबसे बड़ी बात जो सरकार का इसमें मुद्दा है कि इसमें दुकानें भी नहीं हमें बढ़ानी पड़ेंगी, कम दुकानें भी रहेंगी और उन्हीं दुकानों से जो राजस्व आता था या अलग अलग जो दुकानें थी तो अलग दुकानें कोई भीड़ भी नहीं रहेगी और राजस्व के ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और राजस्व भी आएगा। और सबसे बड़ी चीज, ग्राहकों को एक ही जगह पे बियर भी मिल सकती है और शराब भी मिल सकती है। और इसके साथ ही साथ अगर हम आपको बता दें कि आबकारी नीति जो है 400 वर्ग मीटर की जो एक और इन्हीं जगह को भी करा गया है कि जिसके पास 400 वर्ग मीटर की जगह है तो वो वहां पर जो है आराम से शराब को परोस सकते हैं, वहां शराब भी पिला सकते हैं। तो ये आबकारी नीति फिलहाल लागू कर दी गई है जो मंगलवार से यहाँ पे लागू हो गई है। अब अगर बात की जाए विरोध प्रदर्शनों की, तो ऐसा नहीं है कि इससे पहले जो शराब के ठेके खुले थे कि उनके आसपास बस्तियां नहीं थी या लोग नहीं रहते थे, ऐसा नहीं है। इससे पहले भी जितने शराब के ठेके खुले हैं, चाहे वो सरकारी देसी शराब के हों, चाहे वो बियर शॉप हो, चाहे वो वाइन शॉप हो, हर जितनी भी खुली है तो कहीं ना कहीं वो इलाकों के पास है, इलाकों के बीच में है। और अगर स्कूल की बात करें या मंदिरों की बात करें तो आसपास के आपको काफी पास में ही मिल जाएंगे। इस तरीके की मैं कानपुर शहर के कई एक ऐसे वीडियोस जो है अब वो उपलब्ध करा सकता हूं कि जहां पर थोड़ी दूरी पे मंदिर भी है, थोड़ी दूरी पे और भी आज तमाम इस तरह की चीजें हैं जहां पे ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी। तो ये कोई नई बात नहीं है जो नई बात की जा रही है या नया विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इससे पहले भी
कई बार लोगों ने इस तरीके के विरोध प्रदर्शन किए हैं कि बस्तियों में जो है शराब की दुकानें ना खोली जाए, इससे फर्क पड़ता है। कई धरने हुए, कई प्रदर्शन हुए, मगर होता कुछ नहीं है। अब फिर से जो नई आबकारी नीति आई है, तो फिर से जो नई भी दुकानें खुल रही हैं। आपको इसमें भी बता दूं सबसे बड़ी चीज कि नई आबकारी नीति में जो अगर बात की जाए तो ई लॉटरी के जरिए जो है दुकानें आवंटित करने की बात है, जिसका 45,000 से लेके 1 लाख रुपए तक की फीस है। लेकिन आपको बता दें कि ये 45,000 और 1 लाख जो है ये तो सिर्फ फीस के नाम पे ही है, लेकिन लोगों का जाता इसमें बहुत पैसा है। जो लोग ठेका लेते हैं इसमें बहुत पैसा जाता है। बहरहाल कानपुर में भी इस तरीके की और दुकानें खुल रही हैं, तो जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। लोगों ने जिलाधिकारी से भी शिकायत करी है, लेकिन वो कहीं पर भी शिकायत करें या विरोध प्रदर्शन कर ले, देखिए ये आबकारी नीति जिस प्रकार से लागू की गई है और ये कोई नई बात नहीं है, नई चीजें नहीं है। इससे पहले भी शराब की दुकानें थी, शराब की दुकानें वैसे ही बदस्तूर आज भी चल रही हैं। धरने प्रदर्शन तमाम होने के बाद, अपनी शिकायतों को दर्ज कराने के बाद अब ये फिर से उसी तरीके से हो रहा है। और बस इतना जरूर है यहाँ के जहाँ पर एकदम घनी बस्ती है, अगर उसके अंदर इस तरीके की दुकानें खोली जा रही हैं, तो महिलाओं ने इससे पहले भी हाथों में झाड़ू और डंडे लेके प्रदर्शन किया है। वही प्रदर्शन फिर से दोहराए जा रहे हैं, वही प्रदर्शन फिर से किए जा रहे हैं और जिलाधिकारी से शिकायत भी की जा रही है। तो अगर इनको लगता है कि इस पर बहुत कुछ खास होगा या बहुत कुछ खास कार्रवाई होगी, तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, ये जरूर है कि एकदम अगर मंदिर के पास या मस्जिद के पास या एकदम घनी बस्ती के अंदर कि जहाँ पे एकदम बस्ती है वहां पर और कोई रास्ता ही नहीं है, अगर इस तरीके की कोई शिकायतें आएंगी या इस तरीके की कोई दुकान आएंगी, तो जरूर जो है जिलाधिकारी उस पर कार्रवाई करेंगे, जिला प्रशासन कार्रवाई करेगा। क्योंकि ये बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार में जनता के हितों का खास ख्याल रखा जा रहा है। इसलिए अगर इस प्रकार की कोई शिकायत होगी तो जरूर जनता को कोई दुख नहीं पहुंचाया जाएगा, जनता की बात को बिल्कुल सुना जाएगा। लेकिन इस तरीके के धरने प्रदर्शन हमने पहले भी देखे हैं और आज फिर देखे। जी बिल्कुल, इन्हें बहुत धन्यवाद आपका जानकारी साझा करने के लिए। मनीष, आपका भी बहुत धन्यवाद। और न्यूज स्पेशल में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार। और मैं अपने आप को यहाँ बहुत असुरक्षित महसूस करती हूँ।